नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। ये देखिए, ताज़ा खबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बढ़ा लॉकडाउन। सबसे पहले मंगलवार तक 2 दिन के लिए बढ़ाया गया था लॉकडाउन। उसके बाद में फिर कहा गया था कि बृहस्पतिवार तक यानी 2 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। और आज की ताज़ा सूचना ये है कि अब जो लॉकडाउन है वो 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी। इस पर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। चूंकि जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका कुछ असर देखने को मिला है, अच्छा असर देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में लिखा हुआ है कि 51,880 नए केस आए हैं और 65,000 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। यानी कि जितने नए केस आए हैं उससे ज़्यादा लोग घर पहुंच गए हैं स्वस्थ होकर के। और लिखा कि 891 लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई है। एक्टिव केस है 6,41,970। ये जो पूरा ग्राफ ये है महाराष्ट्र का। कर्नाटक के बारे में भी इसी तरीके की सूचना है कि 44,631 नए केस आए 24 घंटे में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 24,714 लोग डिस्चार्ज हुए, 292 की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 24 घंटे में 25,858 नए केस आए। इस दौरान 252 की मृत्यु भी हुई है। एक्टिव केस 2,72,000 हैं और कुल केस जो है 13,68,183 हैं। कुल मृत्यु अब तक जो है वो 13,798 उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। और अभी तक यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं कि वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 16,04,94,128 टीके अब तक लग चुके हैं। वहीं पर पिछले 24 घंटे में पूरे भारत की अगर बात करें तो 3,82,315 नए केस आए हैं। पूरे भारत में अब तक 2,06,65,148 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके बाद कुल मिलाकर के अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहिए। कोरोना की जो लहर है वो लगातार जारी है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जिस तरीके से पिछली बार बहुत सारे लोगों ने लापरवाही की, सरकारों ने भी लापरवाही की। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो आरक्षण की। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया है और ये कहा कि जो 50% की जो सीमा तय की गई है वो सीमा बनी रहेगी। यहाँ पर लिखा है बड़ा झटका, मराठा समुदाय को नहीं मिलेगा 16% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया राज्य सरकार का फैसला। राजनीतिवश जो सरकारें हैं किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 15% लगातार आरक्षण को बढ़ा रही है, लेकिन आरक्षण में कुछ सुधार भी नहीं कर रही। आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आरक्षण में सुधार की जरूरत है या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग योग्य हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जिनको आरक्षण मिल चुका है उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? तो जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेधड़क कह सकते हैं। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं, बहस भी करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में पूरी बात खुल करके कहने का सबको अधिकार है और खुल करके बहस होनी भी चाहिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई भी जो व्यक्ति है वो भद्दे कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो इस चैनल से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। नीचे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा लागने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया। वहीं पर आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16% आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी मामले पर फिर से विचार करने की अब कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने से आरक्षण की जो अधिकतम सीमा 50% को पार करती है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति
एस रविंद्र भट्ट भी शामिल हैं। बेंच ने 50% आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। असल में बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग तरीके से आरक्षण देने लगी हैं। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में कहा गया था कि उन्होंने स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देने की बात कही थी, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने भी वहाँ के जो लोग हैं उनको आरक्षण देने की बात कही थी। बिहार में भी इसी तरीके की चर्चाएं आई थी। बहुत सारी जो नौकरियों के लिए अलग अलग राज्य हैं अलग अलग तरीके का आरक्षण देने लगे थे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसके बारे में अलग अलग बहुत सारे जो केस हैं वो दाखिल किए गए हैं। इस पर सुनवाई भी हो रही है। वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि मराठा समुदाय को पिछड़ा करार नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा जाता है कि मराठाओं के लिए 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए ना तो गायकवाड़ आयोग और ना ही हाईकोर्ट के पास कोई पुख्ता आधार था। जिसका भी मन होता है 50 ठो आदमी लेके रेल की पटरी में बैठ जाते हैं और उनको आरक्षण की मांग करने लगते हैं और जाति के नाम पर बहुत जल्दी भीड़ इकट्ठा भी हो जाती है और इस तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियों के पास दबाव बनाया जाता है और वो भी वोट बैंक की वजह से इस तरीके के नए नए जो नियम है नए नए जो आरक्षण है वो लागू करने लगती हैं। राजनीतिक पार्टियों में आरक्षण देने की हिम्मत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरक्षण हटाने की हिम्मत क्यों नहीं है। जिन लोगों का विकास हो चुका है, जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी बाहर करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। इसके बारे में भी बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीचे लिखा है, लिहाजा हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई थी कि आरक्षण की 50% की सीमा को लांघा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता है। ऐसे में उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना सही नहीं है। इससे पहले बम्बई हाईकोर्ट ने मराठा के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। मालूम हो कि मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को कई लोग व संगठनों ने चुनौती दी थी। तो वाकई ये एक बेहुदा चीज़ है जो राजनीतिक पार्टियां दबाव में ऐसा कार्य करती हैं या वोट बैंक की वजह से ऐसा कार्य करती हैं। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 70% 80% भी आरक्षण दिया जाता है। फिलहाल जो मराठा आरक्षण के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, इससे जो और भी इस तरीके की जो योजनाएं हैं अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों की, उनकी योजनाओं में फिलहाल कुछ दिनों के लिए विराम लगेगा। और हालांकि आरक्षण के बारे में कुछ और भी मुकदमे चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरीके से एक नियम मध्य प्रदेश ने बनाया है। इसी तरीके से राजस्थान की सरकार जो है वहाँ के छात्रों को वरीयता देती है। तो इस तरीके से जो सिंगल नागरिकता है उसका हनन होता है और देखते हैं आखिरकार कोर्ट इसके बारे में क्या निर्णय देती है। जो भी होगा आपको सारे अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से दे दिए जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो कुछ भी आप लोग कहना चाहते हो तो स्वस्थ और हेल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ये होगा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।